2014 में 2014 से ये 34 गुना ज्यादा हमारा रक्षा निर्यात वो बढ़ा है। रक्षा निर्यात 2023-24-25 में ये बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपया हो गया है, जबकि अगर हम देखें 2014-16 के अंदर अगर हम ये ध्यान करें तो ये मात्र 1,521 करोड़ रुपए था, जो बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। ये देश के लिए एक गर्व की बात है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं कि देश किस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 10 वित्तीय वर्षों में भारत में लगभग 668 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जबकि वर्ष 2000 से 2014 तक यह 323 अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो नोटबंदी और काले धन के खिलाफ कठोर कदमों से समानांतर अर्थव्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार आदरणीय मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर किया है। हम सब ये जानते हैं कि पूरी दुनिया आज भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल की प्रशंसा कर रही है। भाइयों, हमारे देश के ही इस प्रकार के अर्थशास्त्री थे जो ये बात बोलते थे, जिन्होंने संसद के पटल के ऊपर भी खड़े होकर के बात कही कि यहाँ अनपढ़ लोग हैं, वो कैसे यूपीआई का उपयोग करेंगे, कैसे वो डिजिटल लेन देन करेंगे। इसका मजाक बनाया गया, परंतु आज पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। इस मॉडल की, डिजिटल भुगतान की आज पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। मुझे खुशी है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव में इंटरनेट सेवाएं पहुंचाई गई हैं। हम देखते हैं चाहे यूपीआई हो या भीम ऐप हो, लेन देन को आसान और पारदर्शी बनाने का काम ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक रेडी वाला व्यक्ति भी इस डिजिटल लेन देन का उपयोग कर रहा है। ये हमारे देश की, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल ये भुगतान की एक जब पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उसका प्रमाण है। हम सब ये भी जानते हैं कि कोरोना कालखंड में केवल देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं संभाला, बल्कि मेड इन इंडिया वैक्सीन के माध्यम से दुनिया की भी सहायता करने का काम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हम सब जानते हैं। और मुझे ये कहते हुए, बताते हुए कि इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हम सब जानते हैं कि जो देश के लिए एक नासूर बनी हुई थी, एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण से देश आतंकवाद की आग में झुलसता रहता था और वहां के लोगों को वो पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी और देश पूर्ण रूप से भारत के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कड़े इस फैसले से धारा 370, 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार करने का काम इन 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी हाल ही में ही हम जब देखते हैं कि एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, अभी की बात है, हम सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब ब्रिज के माध्यम से पूरे देश को वो जोड़ने का काम किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विकास का एक नया द्वार लद्दाख के लिए खोलने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो आज़ादी के बाद जो लद्दाख विकास से अछूता था, वहां के लोग इस बात का लंबे समय से आवाज को बुलंद कर रहे थे कि हमें अलग टेरिटरी या यूटी राज्य बनाया जाए, परंतु अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश और ले उसको भुगत रहा था। परंतु मोदी जी ने आकर के जहां 370 धारा और 35A को हटाने का काम किया है, वहीं दूसरे स्थान पर ले को यूटी राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाने का काम भी केंद्र शासित प्रदेश बना करके एक नया विकास का द्वार खोलने का काम किया है। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो पूरा देश इस बात को लेकर के वो चाहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वहां पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जो हमारी सांस्कृतिक गर्व और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक का पुनर्विकास हमारी सांस्कृतिक चेतना का ये को जागृत करता है। ये भी हम सब जानते हैं। ये इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, वर्ष 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध में सर्जिकल स्ट्राइक और वर्ष 2019 में हुए पुलवामा हमले का पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब, ये केवल मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ निर्णय और क्षमता से ये हुआ है। इसको पूरा देश जानता है। भाइयों, सभी मैं पत्रकार और छायाकार मित्रों को ये कहना चाहूँगा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत आज नीति निर्धारक बन चुका है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व करता है। ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन 11 वर्षों में दुनिया में भारत की एक नई पहचान विश्व पटल के ऊपर उभरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया को भारत का सांस्कृतिक संदेश दिया है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाती है। ये भी हम सबको मालूम है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम सब जानते हैं कि हमारे संतों की, ऋषियों की
ये उत्पत्ति थी और आज पूरी दुनिया इस योगा के साथ जुड़ी हुई है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यूएनओ में ये प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ जाती है। ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है। ये इन 11 वर्षों के अंदर हुआ है। 11 वर्षों के अंदर जो भारत विश्व गुरु की तरफ ये बढ़ रहा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के अंदर हो रहा है। मुझे ये भी बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन, हम सब जानते हैं लंबे समय से हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इस बात को लेकर के वो आवाज को बुलंद करते रहते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिले, परंतु लंबे समय से वो लोग अपनी मांग को रखते रहते थे, परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। इन्हीं 11 वर्षों में ही नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, अनेक युग क्रांतिकारी कदम ये उठाए गए हैं जिसका लाभ देश को मिला है। जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से वो हुआ है, जिसकी आज चर्चा हर व्यक्ति करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और जो उन्होंने एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र ने देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा प्रदान की है। इस बात को भी हम सब जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभों की चर्चा की है। उन्होंने 4 स्तंभ इसके बताए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये 4 स्तंभ हैं जिनकी चर्चा उन्होंने कहा है कि अगर हमने विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें इनके बारे में 4 स्तंभों के बारे में विचार करना पड़ेगा, इनको विकसित करना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। इनमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब, किसान, महिला और युवा, इसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि जब तक हम इनको विकसित नहीं कर पाएंगे तो हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर पाएंगे। हमने इनको विकसित करना होगा और देश के ये विकसित भारत के 4 स्तंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं, देश का हर व्यक्ति इस बात से परिचित है कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ित वर्ग का कल्याण रही हैं। जितनी भी नीतियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में चलाई हैं, उसका लाभ गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के अंतिम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से उसके घर तक लाभ पहुंचाने का काम इन 11 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी की कल्याणकारी नीति रही है। पिछले 11 वर्षों में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, उनका विकास किया गया है, उनको एक अवसर आदरणीय मोदी जी की नीतियों ने दिया है, तो वो उस गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देने की योजना निरंतर जारी है। इस बात को हम सब जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम वो हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। हम देखते हैं हरियाणा के अंदर हम सब
जानते भी हैं, जब दक्षिणी हरियाणा के अंदर हम जाते थे, हमारी माताएं बहनें पीने का पानी 1.5, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके वो घर में पीने का पानी लेकर के आती थी। एक बड़ी समस्या का सामना उनको करना पड़ता था, परंतु आज तक उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उस मटके को हमारी माताएं बहनें सिर पर दूर से लेकर के ना आए, उनके घर में ही स्वच्छ जल मिले, ये व्यवस्था ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इससे हमारी माताओं बहनों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव। 15 करोड़ घरों में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हम ये भी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी ने कहा हर सर के ऊपर छत देना हमारी सरकार का दायित्व है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इन 11 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को उसको अपना मकान मिले, उसके सर के ऊपर भी छत हो, और जब किसी व्यक्ति के ऊपर छत आती है तो उसका एक सपना पूरा होता है, वो अपने आप को एक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों में वो ऊर्जा पिछले 11 वर्षों में भरने का काम किया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके उनके सर के ऊपर छत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनको पक्का घर मिला है। ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो समाज के साथ मिलकर के और समाज को जागरूक करके उनको अवेयर करके देश को सशक्त और मजबूत बनाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस बात की कल्पना कर सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केवल ये एक सरकारी योजना नहीं थी, ये बल्कि एक जन आंदोलन बना है। हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है 11 वर्षों के अंदर हर व्यक्ति स्वच्छ भारत के प्रति अवेयर हुआ, जागरूक हुआ है। आज हर व्यक्ति स्वच्छता को अपना प्रथम आदर्श मानता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाया है। और इसके तहत मैं बताना चाहूँगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो बड़ा काम किया है कि जिसकी आज तक कल्पना भी नहीं की गई, जिसके बारे में विचार भी नहीं किया गया। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें शाम को सूरज ढलने का इंतजार करती थी। जब सूरज ढलता था तब वो बाहर जाती थी, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर के अंदर शौचालय बना करके उन माताओं बहनों के विश्वास को एक बड़ा किया है, उनको सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके तहत मुझे खुशी है बताते हुए कि देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, ताकि देश भी खुले में शौच से मुक्त हुआ है। कई बीमारियां भी इससे दूर हुई हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को एक सम्मान और सुरक्षा मिली है। हम सब ये जानते हैं कि जब कोरोना का कालखंड आता है, उस समय के अंदर जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, उनके कारोबार बंद हो गए थे, क्योंकि देश के अंदर ऐसे एक व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधान सेवक के रूप में सेवा कर रहा था, जिसने ये चिंता की कि रेडी फड़ी वाले का कारोबार बंद ना हो, उसको मजबूती से, क्योंकि कारोबार रुके हैं, उसका सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ाया है, वो गड़बड़ाए ना, उसको मजबूती से संबल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर जब कोरोना का कालखंड आता है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 68 लाख रेडी फड़ी वालों को आर्थिक बल देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।
भाइयों, हम सब के लिए ये गर्व की बात है और देश के लोग इस बात को जानते हैं। और मुझे ये भी खुशी है, चाहे स्टैंड अप योजना हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टैंड अप योजना के तहत हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 2,74,000 लाभार्थियों को 14,700 करोड़ रुपए के से भी ज्यादा के लोन दे करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये पिछले 11 वर्षों में किया है। यह योजना उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करवाकर कमजोर वर्गों को सशक्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की इस नीति ने किया है। इसका लाभ देश के हमारे युवा ने उठाया है स्टैंड अप योजना के माध्यम से। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत में युवा भारत के सपनों को पंख देने का और आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं। उनको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें ये भी गर्व की बात है हम सब के लिए कि इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पहले हम देखते थे इस प्रकार की देश के अंदर स्थिति थी। ये लंबे समय से स्थिति बनी हुई थी। ये लंबे समय से देश 55 साल तो एक ही दल का, एक ही परिवार का शासन रहा है। आजादी के बाद 2014 से पहले देश के गरीब व्यक्ति को बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। अधिकार भी कैसे होता? गरीब व्यक्ति को अगर कोई जरूरत पड़ जाती थी कि खाता बैंक में खुलवाना है और वो बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाता था, तो सबसे पहले उसको इस बात के लिए बोलते थे कि आप दो जिन लोगों के बैंक में खाते हैं उनके सिग्नेचर करवा करके लेकर के आओ, तब आपका खाता खुलेगा। और जब ये पता चल जाता था किसी व्यक्ति को कि ये गरीब व्यक्ति है, उसको मना भी कर देते थे कि भाई आपके हम सहन नहीं करते। कितना अपमान गरीब व्यक्ति को आजादी के बाद सहन करना पड़ता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में उस गरीब व्यक्ति को वो सर ऊंचा करके जी सके, वो अपमान न सहन करना उसको पड़े। आदरणीय मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वो लेकर के आए और जीरो बैलेंस के ऊपर देश में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उनको जो देश और प्रदेश की योजनाएं चलती है उनके साथ जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को सम्मान दिया है। मुझे ये भी खुशी है इन्हीं 11 वर्षों में किस प्रकार से ये भारत मजबूत और सशक्त हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नहीं तो बीमा कराना एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत भारी दिक्कत होती थी। वो बीमा ही नहीं करा पाता था, कोई एक्सीडेंट हो जाता था या कोई दुर्घटना हो जाती थी, परिवार को उसका सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाता था। कई बार तो अगर जो प्रिंसिपल व्यक्ति होता था, जो मेन व्यक्ति परिवार का होता था, अगर वो चला जाता था, परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। उसकी चिंता नहीं की। उसकी चिंता अगर किसी ने की है इन 11 वर्षों में गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके माध्यम से देश के 51 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ जोड़ करके सुरक्षित करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन लोगों को बीमा से पंजीकरण करने का काम इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये गरीब व्यक्ति के लिए सब योजनाएं इन 11 वर्षों के अंदर ये सशक्त और मजबूत भारत हुआ है। और हमने कहा है कि करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इसका ये मेन कारण इन योजनाओं के साथ जुड़ करके एक एक व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम
ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये पिछले 11 वर्षों के अंदर किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 साल से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के 24 करोड़ लोगों को इस बीमा योजना के साथ जोड़ने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पिछड़े वर्ग को सम्मान देने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर किया है। नहीं तो हम ये भी देखते थे, पिछड़े वर्ग का वोट बैंक के रूप में उसको इस्तेमाल करते थे।